नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं गुरु की। और मैंने ऑलरेडी रखा था, लेकिन फिर भी मैं ये बहुत लोगों की डिमांड की वजह से फिर से कर रहा हूँ वीडियो। और यहाँ पर हम बात करेंगे वृषभ लग्न और राशि के लिए। जब गुरु राहु का चांडाल योग ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, इफ़ेक्ट्स क्या होंगे और क्या बेनिफिट होंगे। गुरु राहु कॉम्बिनेशन चल रहा है मेष राशि में। ठीक है, मेष में गुरु और राहु एक साथ है, और गुरु राहु जब साथ में होते हैं तो चांडाल योग कहा जाता है। आप उससे परेशान हो चुके हैं, हो रहे हैं, और अक्टूबर 30 तारीख तक वो योग चलने वाला है। फिर राहु ट्रांजिट करेंगे मीन में और गुरु अकेले रह जाएंगे मेष में। अब जब गुरु अकेले होंगे तब क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि गुरु और राहु साथ में हैं, और गुरु और राहु की दृष्टियां भी एक ही जगह पर साथ में पड़ती हैं। वो 5वीं दृष्टि दोनों देखते हैं, 7वीं देखते हैं और 9वीं। तो ये फ़र्क हो जाएगा, आपके 4 स्थान जहां वो बैठे हैं और जहां दृष्टि करें वो पूरा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये इफ़ेक्ट आपके लिए बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वृषभ लग्न और राशि के लिए गुरु जो है वो 12th हाउस में राहु के साथ बैठा हुआ है। 30 अक्टूबर को वो चले जाएंगे, फिर गुरु अकेले रहेंगे। गुरु 1 मई 2024 तक, नेक्स्ट ईयर मई 1 तक वहाँ रहेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं गुरु के स्थान के हिसाब से। पहले तो 12वां जो स्थान है वो आपका पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि गुरु जो है वो 11th हाउस का मालिक है, सोर्स ऑफ इनकम, लक्ष्मी, इच्छा पूर्ति भाव का मालिक है गुरु। और वहाँ का मालिक होकर 11th हाउस में मालिक है और 12th हाउस में बैठा है, विदेश का मालिक है, विदेश का स्थान है आपका 12वां जो स्थान है। तो और अगर आपको पता नहीं है कि कुंडली क्या है, नक्षत्र ग्रह क्या है, तो मैंने ड्रॉ करके पूरा बनाया हुआ है एक कुंडली कैसे देखे। जो लोग कुंडली सीखना चाहते हैं, बहुत डिमांड आई थी तो मैंने वो सीरीज़ भी शुरू की थी। उसमें पार्ट 1 सिर्फ देखिएगा, जिसमें मैंने ड्रॉ करके बताया कि कुंडली क्या है, ग्रह क्या है, स्थान क्या है, राशि क्या है, लग्न क्या है, एवरीथिंग तो क्लियर हो जाएगा। फिर ही कोई वीडियो देखिएगा। गुरु यहाँ आपके 12th हाउस में है। 12th हाउस विदेश का है, व्यय का है, मोक्ष का है, खर्च। तो यहाँ आपके जो खर्च हैं वो कंट्रोल्ड हो जाएंगे। आप बिना वजह का जो अभी खर्च कर रहे हैं वो रुक जाएगा। आपके पैसे आप कहीं खर्च नहीं कर पाएंगे। और गुरु जब वहाँ से ट्रांजिट करेंगे, मेष में से चले जाएंगे 1 मई 2024 में, तब वो सारा लाभ जो रोक के उन्होंने रखा है उस स्थान में, वो खर्च जो नहीं करने दिया है, वो पैसा आपको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करवा के जाएंगे कि आपको उसका लाभ फिर हमेशा मिले। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ जुपिटर। ये विदेश का और व्यय का भाव है। तो व्यय यानी यहाँ पर जो मैंने कहा, खर्च आपका कंट्रोल्ड हो जाएगा, सेविंग्स आपकी बढ़ेगी। और गुरु यहाँ पर आपके जो भी खर्च होंगे वो पॉजिटिव, यानी कि ज़रूरी होंगे उसमें खर्च करवाएगा। तो खर्च एक तो कंट्रोल्ड होगा, और जो होगा वो सही दिशा में होगा। तो ये बेनिफिट आपको सबसे पहले आपके माइंड सेट को एक ठंडक देगा, मानसिक शांति मिलेगी। गुरु यहाँ पर विदेश के स्थान को बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बनाता है। तो जो लोग विदेश में हैं, जिनको वहाँ कंफर्ट नहीं लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, खासकर रहने की जगह और जॉब करने की जगह आपकी अगर सही नहीं लग रही है, तो वो बदल जाएगी और अच्छी हो जाएगी, ये डेफिनेट है। इवन इसके साथ साथ आपका जो इनकम है उसमें भी इंक्रीमेंट होगा, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। पोजीशन भी मिलेगी, पावर भी मिलेगा, प्लेस भी मिलेगी, एवरीथिंग। जुपिटर यहाँ बैठकर आपको बहुत कुछ देने वाला है, अकेला जब हो जाएगा 30 अक्टूबर के बाद से लेके 1 मई 2024 तक। ये जो लोग विदेश में हैं, जिनको वीज़ा नहीं मिल रहा है, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से कहीं और जाना चाहते हैं, दूसरे देश में वीज़ा नहीं मिल रहा है, या ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा है, या आपको परमानेंट रेसिडेंसी का कोई प्रॉब्लम है, या एनीथिंग रिलेटेड टू विदेश, सब सॉल्व हो जाएगा आपका। बहुत स्पीड में होगा, बहुत अच्छे से होगा और स्पीड में होगा। देखिए, यहाँ गुरु वक्री होने वाला है सितंबर में, तो उस पर भी हम बात करने वाले कि उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, वो बाद में करेंगे। लेकिन अभी ये जो
स्ट्रेस आपका अभी गुरु राहु के कॉम्बिनेशन का चल रहा है, वो रिलीफ मिलना शुरू होगा। तो वेट कीजिएगा, अभी हड़बड़ाहट मत रखिएगा, अरे विदेश के मामले में आपको स्ट्रेस लग रहा है, अभी आप कुछ मत कदम उठाइए, ये समय जाने दीजिए। अक्टूबर 30 यानी कि पूरा अक्टूबर जाने दीजिए, नवंबर से फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। सो वेट टिल दैट टाइम। ये मोक्ष का भाव है। मोक्ष यानी क्या? मोक्ष देखिए, मोक्ष को सीधा सीधा जो हम समझते हैं कि भाई जन्म और मृत्यु के परे जो है, जिस चक्कर से जीव आत्मा निकल जाए कि भाई न जन्म होगा न मृत्यु होगा, उस चक्रव्यूह से ही निकल जाए, तो वो मोक्ष की स्थिति है। अब हर किसी के लिए तो वो मोक्ष हो नहीं सकता है, क्योंकि वो पाना उतना आसान नहीं है, वो स्थिति में जाना। लेकिन यहाँ पर गुरु है, ज्ञान भी देगा। मोक्ष क्या होता है तो स्पिरिचुअल बनाएगा। पहली चीज़, मोक्ष क्या होगा? आपके मन की वृत्तियों का मोक्ष होगा। आप जो चीज़ें सोचते हैं, जिस नेगेटिविटी के साथ जीते हैं, आप जिस चीज़ों को में नेगेटिविटी करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, आपको आसपास के लोगों से जो नेगेटिविटी मिलती है, वो सारी दूर हो जाएगी, वो मोक्ष मिलेगा। तो मन की वृत्तियाँ, अंदर की बाहर की जो भी हैं, वो सारी चीज़ों में आपको शांति प्रदान करेगा ये गुरु, और आपके मन में एक पॉजिटिविटी भरेगा। तो ये बहुत अच्छा होगा। तो ये मोक्ष आपके लिए है। सो ये एक चीज़ है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हायर स्टडीज़ में हैं, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, कमाने के लिए, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, जिनका काम शुरू हो रहा है विदेश की कंपनी के साथ, चाहे जॉब के रूप में या बिज़नेस के रूप में, जिनके एम्प्लॉइज़ विदेश के हैं, एवरीवन, उन सबको बहुत बेनिफिट होगा। और ये बेनिफिट जो है, इवन आप हाउस वाइफ है, आप घूमने जा सकते हैं, आप कोई भी क्षेत्र में, आपका पर्सनल चार्ट यहाँ पर एक रोल प्ले करेगा। देखिए, जुपिटर यहाँ पर सारी चीज़ें जो दे रहा है वो 100% दे रहा है। अब उसमें से किसको कब मिलेगा? सारे वृषभ राशि और लग्न वालों में ये फ़र्क होगा कि किसी को बहुत जल्दी मिलेगा, किसी को लेट मिलेगा। तो क्या होगा? तो आपका पर्सनल चार्ट, आपकी दशाएं, आपके नक्षत्र कितना सपोर्ट कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा, और वो इस गुरु को कितना ऑब्स्टेकल यानी कि बीच में रोड़े डाल रहा है, वो डिपेंड करेगा आपके रिजल्ट्स में। कितना आपको ज़्यादा मिलेगा, कितना कम मिलेगा, कितना जल्दी मिलेगा, कितना डिले होगा। आपका चार्ट अच्छा रहा, आपके ग्रह अच्छे रहे, तो ये जुपिटर को और फोर्स मिलेगा, वो आपको और अच्छा देगा, अच्छी चीज़ें देगा, ज़्यादा देगा, जल्दी देगा। सो ये भी फ़र्क है। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु अपने स्थान से 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पर और 9वें स्थान पर दृष्टि करता है। तो आपके 12वें स्थान में बैठा हुआ गुरु वहाँ से 5वीं दृष्टि जो करेगा, वो स्थान आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव होगा, 4th हाउस, सुख भाव। 4th हाउस को सुख भाव कहा गया, क्योंकि वहाँ ज़मीन है, मकान है, वाहन है, माता है और आत्मा है। ये भाव बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भाव वाला सुख नहीं तो जीवन में फिर बाकी सब चीज़ों का कितना भी सब कुछ मिल जाए बट अभाव ही रहता है। सुख नहीं मिलता है तो फिर क्या है? अनुभूति होनी चाहिए सुख की, तो वो नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर वो मिलेगी आपको। और गुरु की ये दृष्टि है, और ये आत्मा का भी सुख, यानी कि आपकी आत्मा को सुख मिलेगा, आपके मन को सुख मिलेगा, आपके दिल को, दिल का स्थान है ये, हार्ट, तो आपके हार्ट में पॉजिटिविटी आएगी। ये सूर्य का स्थान, घर है आपके यहाँ चार्ट में, ऋषभ लग्न और राशि के लिए चतुर्थ भाव जो है वहाँ 5 नंबर लिखा है। तो 5 नंबर का मालिक है सूर्य, सूर्य आत्मा का कारक है, और ये स्थान भी आत्मा का है, और गुरु की दृष्टि है। कितना शुभ योग होता है। तो आपके मन को पॉजिटिविटी मिलेगी, शांति मिलेगी, अपने मदर से आपको आशीर्वाद मिलेंगे, मदर के लिए आप कुछ करना चाहेंगे, कर पाएंगे, मदर को आपसे, आपको मदर से एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ज़मीन, मकान, वाहन खरीदने के लिए, बेचने के लिए बहुत उत्तम समय है, बट बहुत सारे लोग अगर बेचेंगे तो सामने वो खरीदेंगे भी। आपका प्रॉपर्टी आपके हाथ से जाएगा नहीं, आएगा। छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, नया है तो और आप उसको रिनोवेट करेंगे, अच्छा कुछ करेंगे, पुराना एकदम है तो उसमें से नए में जाएंगे। सो उस चीज़ में आपको बहुत बेनिफिट है। व्हीकल्स आप डेफिनेट लेंगे। सो प्रॉपर्टी
लैंड और व्हीकल के मामले में ये जुपिटर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगा, आपको शुद्ध जगह मिलेगी। गुरु की दृष्टि है यहाँ से बिल्कुल सामने 7वें भाव पर, जहाँ वो बैठा है मेष में, तो 1 नंबर में बैठा है, वहाँ से 7वां भाव आपकी कुंडली में 7 नंबर लिखा है वो, और कुंडली का वो 6ठा भाव है। सो 6th हाउस इज हाउस ऑफ जॉब, हाउस ऑफ ऋण, कर्ज, लोन। हाउस है वो भाव है रोग का और जॉब का, रोग, ऋण, शत्रु और जॉब। इन सारी चीज़ों में गुरु आपको सपोर्ट करेगा, ज़बरदस्त बेनिफिट करेगा यहाँ। और गुरु यहाँ पर आपको जॉब नहीं है तो जॉब देगा, है तो प्रमोशन देगा, आपको जॉब में कोई कंफर्ट नहीं है वो क्रिएट करेगा। सारी चीज़ें जो आपके लिए सही हो, अच्छी हो, वो सारी आपको जॉब में मिलेगी। आपके पुराने कोई पैसे अटके हुए हैं किसी पूरे पिछली जॉब के, तो वो भी आएंगे। गुरु यहाँ पर आपको जो रोग है उसमें भी अगर तकलीफ़ जो भी है उसका सही दिशा में आपको ले जाएगा, सही उसका इलाज क्या है उस डॉक्टर के पास ले जाएगा और वो इलाज भी करवाएगा। सो आप ओपिनियन लीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। और अक्टूबर के बाद से ये जुपिटर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। लोन मिलेगा आपको, पॉजिटिव लोन मिलेगा। मैं पॉजिटिव लोन उसको कहता हूँ कि जो आपका फ्यूचर है, जो जिसमें आपके लिए कुछ सही होने वाला है। एक होता है घर के लिए, देखिए घर के स्थान पे गुरु की दृष्टि है, डेफिनेटली आपका घर बनेगा, लोन मिलेगी आपको, अच्छी मिलेगी। आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मिलेगी। अब तक नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम्स है, तो उस टाइम पे मिलेगी, अच्छी मिलेगी, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी लीजिएगा। और वो लोन आपको सही हमेशा के लिए, वो उस चीज़ में जो भी आप उस लोन से लेंगे वो चीज़ आपको लाइफ टाइम बेनिफिशियल रहेगी। तो ये भी है। यहाँ पर रोग, शत्रु भाव भी है, तो शत्रुओं को परास्त करेगा ये गुरु। आपके आसपास शत्रु क्या है, नेगेटिविटी, वो दूर कर देगा। लोग आपको मिलेंगे पॉजिटिविटी के साथ, आपको सराहेंगे, आपको मानेंगे, आपके करीब आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, तो उनको अच्छा लगेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। तो जुपिटर आपको बहुत कुछ दे रहा है। आप सिर्फ अपना जो पावर है गुरु राहु के समय में, जो अक्टूबर 30 तक चलने वाला है, 30 अक्टूबर 2023 तक, तो वो आपको संभाल के रखना है। अपने विश्वास को कम नहीं होने देना है, अपनी एनर्जी को रखना है, अपने कंसंट्रेशन उसी पे रखिए जो आपको पाना है। सारी चीज़ें अच्छी होगी, सिर्फ समय निकालिए। और बड़े निर्णय, बड़ी चीज़ें, बड़े इन्वेस्टमेंट ये समय में अभी मत कीजिए, 30 अक्टूबर के बाद कीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुरु की एक और दृष्टि है, जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से 9वीं दृष्टि करते हैं। तो 9वीं दृष्टि यहाँ पर, जहाँ आपकी कुंडली में 9 नंबर लिखा है वहाँ पर है, और वो आपकी कुंडली का अष्टम भाव है, 8वां स्थान। अब ये गुरु 9 नंबर जो है वो धनु राशि है, सजिटेरियस, और वो गुरु की अपनी राशि है, और गुरु उसी स्थान पर देख रहे हैं, अपने घर पे देख रहे हैं। तो कोई भी ग्रह जब अपने घर को देखता है तो उसको बहुत पावरफुल बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। तो गुरु यहाँ अष्टम भाव में आपके आयुष्य में वृद्धि करता है। आपके जीवन में जो भी तकलीफ़ें हैं शारीरिक रूप से वो दूर होगी, अच्छी होगी, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है दूर होंगे। गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग, ये सारी चीज़ों में आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर आपको कोई गुप्त रोग है तो वो पता चलेगा और उसमें से आप बाहर निकलेंगे। आपको कैसी भी बड़ी कुछ व्याधि है, तकलीफ़ है, तो उसका निदान होगा, इलाज होगा। ओपिनियन लीजिएगा, अच्छा रहेगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहे हैं, सॉल्यूशन आएगा, मिल जाएगी। आपको नहीं पता है ऐसी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, मतलब कि आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी खुल सकती है, आपको सडन बेनिफिट हो सकता है। तो ये जुपिटर आपको बहुत कुछ देगा। आपको एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, यंत्र शास्त्र, दूसरी विद्याओं में आपको डेफिनेट इंटरेस्ट आएगा, तो उसमें आप नॉलेज के तौर पे आगे बढ़िएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। और बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली रही, जिनकी तंत्र मंत्र शास्त्र से जुड़े हुए लोगों में से कुछ लोग होते हैं, तो उनकी अगर उस तरह की किसी की कुंडली रही तो उनको डेफिनेट कोई अच्छा गुरु मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। और गुरु यहाँ पर, जैसे मैंने पहले कहा, 11वां भाव जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वो इच्छा पूर्ति का लक्ष्मी भाव है। गुरु वहाँ विदेश में बैठा है, आपकी लक्ष्मी आएगी आपके पास,
सही दिशा में उसका खर्च होगा और बहुत बेनिफिट कराएगा ये गुरु, और आपके जीवन में पद उन्नति कराएगा, स्थान में वृद्धि करेगा, स्थान फेर करेगा तो अच्छी जगह पर होगा। आप अपने घर में जाएंगे, अपने जॉब में प्रोग्रेस है, आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका वीज़ा हो जाएगा, आप जॉब बिज़नेस जो भी कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आपके लिए बाहर घूमना है, नौकरी करना है, बिज़नेस करना है, एवरीथिंग बहुत अच्छा है। सो ये बेस्ट होगा समय, उसको आप अचीव कीजिएगा, मैक्सिमम उसमें एफर्ट डालिएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।